तो जब से मैंने ये केज बनाया है एस्ट्रोलॉब के लिए, तो गाइस तब से मैंने अपनी एस्ट्रोफाइटम की जितनी भी सारी सीडलिंग है उनको पानी नहीं लगाया, और पानी ना लगने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा श्रिवल हो गई है। तो अब इस सारी सीडलिंग को पानी लगा लेते हैं, क्योंकि मैं पानी इसी वजह से नहीं लगा रहा था। हमारे एस्ट्रोलॉब नीचे हैं तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर पानी लगाऊंगा एस्ट्रोलॉब के ऊपर भी गिरेगा। तो पहले अब इनको निकाल लेते हैं। वैसे भी तकरीबन 2 दिन हो गए हमने यहाँ केज से निकाले नहीं है। ये बाहर निकल के खा पी भी लेंगे और इतनी देर में हम यहाँ पे सीडलिंग को सारे को पानी लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कोई एग तो नहीं दिया हुआ। ये तो हमारे डमी एग्स पड़े हुए हैं, जो ये 4 अंडे हैं। अभी तो कोई भी नहीं नजर आ रहा, तो मुर्गियों को अब निकाल लेते हैं। तो गाइज हमारे एस्ट्रोलॉब तो निकल गए हैं, अब बाकी मुर्गियों को भी निकाल लेते हैं। उनको भी काफी दिन हो गए हैं नहीं निकाला, वो भी केज से निकल के थोड़ा सा घूम फिर ले। आ जाओ भाई, तुम भी बाहर, बड़ा शोर डाल रहे हो तो आप लोग भी बाहर घूम फिर लो। ये भी बेचारा अकेला ही रह गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। बड़ा उतावला है निकलने के लिए। जो हमारे स्नो बॉल है इनको भी निकाल लेते हैं, पता नहीं निकलते हैं कि नहीं। तो गाइज अब लगा लेते हैं सीडलिंग को पानी। काफी दिन गुजरते जा रहे थे तो पानी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलें आज पानी लगा ही दें अच्छी तरह। तो गाइज वैसे भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब मौसम वैसे भी ठंडा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज मौसम बहुत ही खुशगवार है। सुबह से हवा तेज चल रही है और सुबह से ही बादल है, और 1-2 दिन के बाद प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी। इसका मतलब है कि वेदर जो है वो ठंडक की तरफ जाएगा और टेम्परेचर तकरीबन 27 डिग्री तक जाएगा, जो कि अच्छी खासी ठंडक है गर्मियों के बाद। मुर्गियों को ओपनली छोड़ने का ये थोड़ा सा नुकसान है कि ये जहाँ दिल करती हैं चढ़ जाती हैं, और इस टाइम ये इस वाले स्टैंड के नीचे चढ़ी हुई थी और इधर कुछ पौधे भी पड़े हुए हैं। कल ये वाली मुर्गियां खाते खाते इस स्टैंड पे आ गई थी और यहाँ पे एस्ट्रोफाइटम की कुछ सीडलिंग पड़ी हुई थी। तो गाइज मुझे यही शक पड़ गया था कि अब ये कोई ना कोई चीज गिरा के यहाँ से फिर ही जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। यहाँ पे जो एस्ट्रोफाइटम के पॉट्स पड़े हुए थे वो गिरा दिए, हवर्थिया के कुछ पॉट्स पड़े हुए थे वो भी गिरा दिए, और ये सारा सॉइल जो है ये इनके गिराया हुआ है। यहाँ से इन्होंने एक ये वाला पॉट गिरा दिया, एक ये साथ वाला पॉट गिरा दिया था। इसके अलावा कुछ हवर्थिया ये पड़े हुए थे ये भी इन्होंने गिरा दिए। लेकिन 200 अब रखा है तो इनके नखरे हैं वो भी उठाने पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाले एरिया में ना आए, क्योंकि स्टैंड के नीचे जो पॉट्स पड़े हुए हैं वो डेफिनेटली जब इधर आएंगी तो गिराएंगी। जब ये डरती हैं तो फिर बहुत तेजी से भागना शुरू कर देती हैं। और मैंने भी सोचा है कि अब ये अगर इस तरफ जाएं भी तो इनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये जब भी डर जाती हैं तो फिर कोई ना कोई चीज गिरा के फिर ही आती हैं। तो अगर ये इस एरिया में जाती भी हैं तो इनके पीछे ना जाया जाए, खुद ही ये यहाँ से इस तरफ आ जाया करेंगी। ओ मैं सदके जाऊं माशाल्लाह हमारे रैबिट्स। मैं इधर खड़े होकर वीडियो बना रहा था और ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। पहले मैं उस तरफ ऑपोजिट साइड पे था तो ये सारे रैबिट्स उधर थे, अब मैं इस तरफ आया हूँ तो ये सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। माशाल्लाह कितने ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको भूख लगी हुई है, मैं थोड़ी देर पहले इनको खाना डाल के गया हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है कि कल मैं रात के टाइम नहीं आ सका, और रात के टाइम मोस्टली मैं इनको आगे दाना डालता हूँ, तो ये इस चीज़ के आदी हो गए हैं। दाना ये लाजमी खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो कल मैं आके नहीं डाल सका इनको दाना, आज मैं इनको भी डाल दूं, ताकि दोस्तों जो इनकी दाने की क्रेविंग है वो कम से कम खत्म हो जाए। ये मेरे साथ साथ इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि इनको दाना खाना है। पहले ये इस तरफ बैठे हुए थे, जैसे ही मैं इस तरफ आया हूँ तो ये देखें इकट्ठे हो गए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चीज चाहिए, तो अब आपको ज्यादा वेट नहीं करवाते। ये इनका हाल है कि नाक पे चढ़ गए। जैसे ही मैं इसको रखने आता हूँ तो ये टूट पड़ते हैं। अब मजे से खा रहे हैं। इसका बस नहीं चल रहा है इस वाले का कि मुझे जो है ना किसी तरह मिल जाए। हालांकि पॉट बहुत बड़ा है,
क्योंकि जब सारे ही टूट पड़ते हैं तो फिर सबके लिए खाना मुश्किल हो जाता है। जब से हमारी फैंसी मुर्गियां हमें छोड़ के चले गई हैं, मेरा तो यहाँ पे आने को दिल भी नहीं कर रहा। मैं इसी वजह से कल नहीं आया था। तो जब भी मैं आके केज को देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही बुरा होता है। और स्पेशली जो हमारा सिल्की था उसके लिए मैंने ये वाला केज रखा था। तो जब भी मैं इसको खुला हुआ देखता हूँ, ये खाली देखता हूँ, तो बड़ा दिल बुरा होता है। वैसे तो इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इसको आए हुए, लेकिन सिल्की के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे सिल्की से, और उनको भी सिल्की बहुत ही प्यारा लगता था। तो अब बच्चों की बेतहाशा डिमांड है कि किसी ना किसी तरह फौरन जाके सिल्की लाया जाए और इस दफ़ा सिल्की का पेड़ लेके आया जाए। मैंने तो यही सोचा हुआ है कि जो पहला नुकसान हुआ है उसको किसी तरह बर्दाश्त कर लें, तो फिर ही जाके कुछ और खरीदा जाए। लेकिन मैंने ये चीज़ लाजमी सोची हुई है कि अगर मार्केट से सिल्की का पेड़ मिल गया तो वो लाजमी लेके आना है। बाकी फ़िलहाल मुर्गियों के मामले में मज़ीद मुर्गियाँ नहीं लेके आने लगा, क्योंकि गाइस मौसम अब बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। तो ये ना हो कि दोबारा लेकर आए और नुकसान हो जाए, क्योंकि फैंसी मुर्गियों को बचाना मेरे लिए ज़रा अभी डिफ़िकल्ट है। उनको बीमारी भी ऐसी पड़ती है कि वो रिकवर होने का नाम नहीं लेते। फिलहाल किसी किस्म की फैंसी मुर्गी नहीं लेके आते, कोई और पेट लेके आते हैं जिसका सर्वाइवल रेट थोड़ा ज़्यादा हो और बचानी भी आसान हो। ये ना हो कि बीमार हो तो रिकवर ही ना हो पाए। मुर्गियाँ इस तरफ आ गई हैं और मुझे डर है कि मैन गेव के पत्ते ना खा लें, क्योंकि ये पत्ते भी सॉफ्ट ही होते हैं। इनको ना भगाया अब उधर, ताकि ये इस तरफ कोई चीज़ ना गिरा दें। यहाँ पे मेरे पास मैन गेव सिल्वर फॉक्स पड़ा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऑफसेट निकाल लें। मैन गेव के थोड़े ऑफसेट निकालना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि उसके लीफ टूटने का चांस होता है, मदर के भी लीफ टूटने का चांस होता है, और जो ऑफसेट निकाल रहे हैं वो भी डैमेज होने का बड़ा चांस होता है। तो बड़े एहतियात से ऑफसेट निकाल लेते हैं। कोशिश करते हैं कि ऑफसेट का भी लीफ ना टूटे और मदर का भी लीफ ना टूटे। ये है बहुत ज़्यादा अंदर करके, और इसके ऊपर लीफ भी काफ़ी ज़्यादा है मदर के। एक ऑफसेट ये है और दूसरा ऑफसेट ये है। दोनों को निकाल लेते हैं। ये अगर पौधा इधर ही लगा रहेगा तो इस ऑफसेट की शेप खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। निकाल तो लिए, एक तो रूट्स नहीं आ सकी, इसकी थोड़ी सी आई है, दूसरे ऑफसेट की नहीं आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब होनी है, और ऐसा ही है कि थोड़ा सा ना पौधा शेप इसकी ख़राब है। ये इसी वजह से, क्योंकि मदर बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो गाइज अगर इसको लाइट नहीं मिलेगी तो शेप डेफिनेटली ख़राब होगी। तो निकालने का भी मकसद यही था कि इसकी शेप बेहतर हो जाए और इसको सेपरेट पॉट में लगा दिया जाए। इस टाइम शाम हो चुकी है और हमारी जो सारी मुर्गियाँ थी और पिजन है वो अपने केजेस में चले गए हैं। आज मैंने अपने ये वाले केजेस जिसमें मुर्गियाँ और पिजन हैं उसको आर्जी तौर पे कवर कर दिया, क्योंकि इस टाइम ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि इनको कवर कर दिया जाए, ये ना हो कि दोबारा इनको ठंड लग जाए और फिर जो हमारी मुर्गियाँ रह गई हैं वो भी ना जाती रहें। तो गाइस कुछ दिन तक यहाँ पे शॉपर भी लगा दिया जाएगा ताकि जो आगे ठंडक बढ़ रही है उनसे ये बच सके। और यहाँ पे माशाल्लाह सिल्वर जावा ने एक और एग दे दिया है और इस टाइम 2 एग्स हो गए हैं। अब देखते हैं कि कितने और एग्स देती है। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।